गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बेटा अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हम इस चैप्टर का ये देखो 12.1 जो आपका 8th क्लास है उनके 12.1 का जो क्वेश्चन है। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, अगर आपको ज़रूरत है तो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। आइए करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, फैक्टराइज करने हैं हमको। फैक्टर मतलब आप समझते हो ना, फैक्टर निकालने हैं, तो ये चीज है। अब आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि ये जो 7x है, हमें 7x माइनस 42 का फैक्टर निकालना है। कैसे निकालोगे इसको? आप इस तरह से करोगे कि ये जो है इसका फैक्टर क्या बनेगा बेटा, 7। ये देखो, इसको ऐसे करोगे 7 इंटू एक्स, इसका तो ये बन जाएगा। वहीं पर ठीक है, वहीं पर 42 का क्या बनेगा बेटा, 42 का क्या बनेगा, 7 6 है कि नहीं। तो इनका फैक्टर क्या निकला, अब दोनों में हमें 7 6 7 6। तो अब आपको दोनों में कॉमन कौन सा है, एक ये है एक ये है, तो कॉमन निकाल दो। 7 निकाल दिया, अंदर क्या रह जाता है हमारे पास, x माइनस 6। तो बेटा ये इसका फैक्टर निकलेगा इस तरीके से। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन बोलता है 6p और 12q का फैक्टर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, इसका भी वही करेंगे हम। यहाँ पर दोनों में से आपका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर बनता है 6 इंटू पी, और इसका बनता है 2 इंटू, है ना, 6 इंटू 2 और q, है ना। इन दोनों में से कॉमन कौन सा निकल देगा, 6 निकल जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारे पास p और माइनस 2q। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, 6p और 6 2 जा 12q, इस तरह से। अब ये आ जाता है अगला आपका जो सम आ रहा है, वो आ रहा है 7a स्क्वायर 14a। तो 7a का क्या निकलेगा, 7 इंटू ए निकलेगा इस तरीके से। वैसे ही अगर 14 है तो 7 इंटू 2 इंटू ए, ये इस तरह से निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन कौन सा निकल रहा है, एक तो हमारे पास 7 है तो हम 7 निकाल देते हैं, फिर दूसरा ए बी है तो हमने ए बी निकाल दिया। अंदर क्या बचा, सिंगल ए प्लस 2 ए, सॉरी 2 ए नहीं, प्लस 2। ठीक है, ये आपका फैक्टर निकल जाता है इस तरह से। अब आ जाते हैं हम 6th क्वेश्चन की तरफ। 6 क्या बोल रहा, सॉरी 6 नहीं, 4th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्या है, -16। तो पहले तो माइनस को बाहर निकाल दिया करो, जब भी कभी ऐसा दिक्कत है तो बाहर कर दो इसको और अंदर रख लो। क्या आएगा हमारा यहाँ पर, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, इसका निकलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 4 2 जा 6, नहीं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और फिर z। ठीक है, वहीं पर अगर आपका निकलता है 20 का, तो ये 20 का क्या निकलेगा बेटा आपका, ये निकलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा, सॉरी 4 5 जा 20, और ये आ जाता है z इंटू जेड इंटू जेड। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला है, तो पहले तो 2 लिख दो। इसको माइनस को बाहर रखो अभी। ठीक है, 2 रखा, 2 निकला, बढ़िया। अब आपका क्या रह गया, 2। क्या है यहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 ये है, एक तो 2 ये है, और फिर ये वाला भी 2 और ये वाला भी 2 आ गया, तो इंटू 2 हो गया। फिर उसके बाद 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, z एक जरूर कॉमन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इंटू जेड। अंदर जो बचता है रख दो, 2 2 जा 4, दिया जाता है 4 प्लस हमारे पास क्या है 4, तो अब आ गया हमारा 4, और इसमें बच जाएगा हमारा 5z स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो इधर आ जाता है आपका 4z, ये आ जाता है आपका -4z, अंदर आ जाता है आपका 4, सॉरी बाहर नहीं, इसको अंदर रख लो। ठीक है, और प्लस 5z स्क्वायर। इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं रखना है, इसको नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम अगला
ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। देखो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला बोल रहा है आपका कि 20L² है और 30AL है, तो इसका फैक्टर कैसे निकलेगा। 20 का पहले बनाओ, 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 5 इंटू L इंटू M, ये इसका बन गया। वहीं पर प्लस करके हम 30 का बनाते हैं, तो 30 का बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, 2 3 6, हाँ 2 3 6 इंटू 2 3 3 ध्यान रखना 3 है ये, 2 3 6 और 5, ठीक है, इंटू L M, ठीक है। अब हम दोनों में कॉमन निकालेंगे तो दोनों का निकलेगा हमें 2 2 निकल गया, बढ़िया। L है L, M है M, ठीक है। ये 2 बार था इसमें, ये स्क्वायर था, ठीक है ना, तो ये करेंगे हम L, ठीक है। तो ये आ गया आपका L² इंटू M, तो अंदर बचता है अपने ये कॉमन, ये रह गया हमारा 2 5 2 10 और L रह जाता है हमारे पास, प्लस आपका रह जाता है, क्या रह जाता है हमारा बेटा, 5 2 10 और 1 मिनट 5 भी रहता है इसका, तो 5 2 10 नहीं रहता है, 2 ही रहेगा इसके अंदर, 2, ये 5 भी तो है, तो ये इंटू 5 करके रहेगा, इसको हटा दो अभी, ये आ गया कॉमन। फिर आगे करो, 5 2 तो ये हो जाता है आपका 10 LM, और ये आगे बच जाएगा अंदर हमारे पास अकेला 2 और ये L, तो 2L। फिर आगे यहाँ क्या बच रहा है हमें, 3M, ये बचता है हमारे पास, क्या बच रहा है यहाँ पर, नहीं 3M क्यों बचेगा, M भी निकाल दिया हमने, तो बचा क्या 3A, है ना, तो प्लस 3, ओके, ये ऐसे सॉल्व होगा। अब आया 5x² y माइनस 15xy², अब हम इसको कैसे करेंगे, 5x² माइनस 15xy, कुछ नहीं है, 5x का क्या बनेगा बेटा, 5 इंटू x इंटू x इंटू वाई, वहीं पर इसका आ जाता है 3 5 15, 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। कॉमन क्या है, 5 5 निकालो, x कॉमन है, y कॉमन है, y निकालो, अंदर क्या बचा, सिर्फ x, इसका तो x बचा बेटा, और इसका क्या बचेगा हमें अंदर, ये माइनस ये 3, ये कॉमन है, y बचा, है ना। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5x², और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 3 15, ये हो जाएगा। वहीं आगे आते हैं हम इसका, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमारा जो 10 का स्क्वायर है वो कैसे बनेगा, 10 का फैक्टर कैसे बनेगा, तो ये बन जाता है आपका कैसे, 2 5 10, है ना, तो ये होगा 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू ए, ये आ गया आपका 10 का, है ना, 10A² का ये बनेगा। वहीं पर 15 का क्या बनेगा, इसको मत रखो यहाँ पे, मैं पुराना वाला सोच के बैठी थी। फिर ये हो जाता है ऐसे, फिर इसका क्या बनता है, 3 5 15, 3 इंटू 5 इंटू बी इंटू बी, ये इसका हो गया। वहीं पर प्लस, तो ये हो जाता है हमारा 20, तो 2 2 4, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू सी इंटू सी। कॉमन क्या है इसमें, हाँ बेटा इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें हमारे पास कॉमन निकल रहा है 5 5 5 5, तो हम पहले 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमन है, ए इसमें नहीं है, ए इसमें भी नहीं है, बी, तो क्या बचा हमारे पास, ये अंदर आ जाता है हमारे पास 2A² 3B² माइनस 3B² प्लस 4, है ना, 4C², इस तरह से। तो ये आपका ऐसे सॉल्व हो रहा है। आगे आ जाते हैं हम इस माइनस 4A² प्लस 4AB का, तो ये कैसे करना है हमको, ध्यान दो, यहाँ पे अभी हमें करना है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलो ये अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो ये हमें करना है माइनस को, ये तो लिखा ना माइनस, तो मैंने क्या बोला था, माइनस सबसे पहले आप अलग कर दिया करो, तो माइनस को पहले तो साइड कर दो और इसका फैक्टर बना लो, तो 2 इंटू 2 इंटू ए
इंटू ए, ये हो गया, प्लस 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। फिर वहीं पर माइनस 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू ए। कॉमन क्या है बेटा इसमें, देखो एक ये 2 है, एक ये 2 है, एक ये 2 है ना कॉमन, तो पहले तो 2 निकाल रख देते हैं, फिर वापस से 2 2 2 2, ये हो गया 2। अब दोनों में ए है, ए तो हम कर देंगे ए, ठीक है। अंदर क्या बचता है हमारे पास, माइनस को फिर अंदर ले लो और ए कर दो, माइनस ए प्लस आपके पास क्या आ जाता है बी, ठीक है, प्लस बी, फिर आ जाता है प्लस का निशान था, माइनस का तो माइनस सी, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 2 2 जा 4a माइनस ए प्लस बी माइनस सी। इस तरह से आपका ये आंसर बन जाता है। वहीं आगे हम आते हैं तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर का, तो इसको कैसे करेंगे हम, कुछ नहीं, इसका बनाओ x इंटू वाई इंटू जेड, वहीं पर यहाँ पे करो x इंटू वाई इंटू जेड, वहीं पर x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। क्या कॉमन है बेटा सब में, x x x x निकाल दो बाहर, फिर दोनों में क्या कॉमन है, y y y y निकाल दो, फिर z z z z निकाल दो, अंदर क्या बचा, हमने इनको लगाया तो ये x, इन दोनों में से y और इन दोनों में से z, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व हो गया। वहीं पर अब हम आते हैं 10th की तरफ, तो ये कैसे करेंगे हम, इसको भी बड़ा आसान है करने के लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वही a इंटू यहाँ पे करेंगे x इंटू वाई, ये इसका है, प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई ये हो गया, प्लस x और हमारा इंटू वाई और हमारा इंटू z, c भी था इसमें है ना, z, ये हो गया हमारा कॉमन। तो अब हम क्या करना है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x निकाल दो बाहर, ठीक है कि नहीं। अब इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y निकाल दो बाहर। अब आगे क्या बचता है हमारे पास, ध्यान से देखो, इसके अंदर बच रहा है हमारा ax, इसके अंदर बच रहा है हमारा by और इसके अंदर बच रहा है हमारा cz, ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, इस तरह से